हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मिक्स्ड रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। 35 दिनों के पश्चात 100 व्यक्ति और आ जाते हैं, जिससे कार्य समय पर पूरा हो जाता है। यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं आए होते तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता? 100 व्यक्ति यानी कि 100 मैन किसी कार्य को 40 दिनों में यानी कि 40 डेज में समाप्त करने का एक ठेका लिया जाता है। 35 दिनों के पश्चात यानी कि 40 दिन में से 35 दिन समाप्त हो गए तो बचे अब 5 दिन, 5 डेज। 100 व्यक्ति और आ जाते हैं, यहाँ 100 व्यक्ति थे, इसमें और 100 व्यक्ति आ जाते हैं, तो 100 + 100 यानी कि 200 मैन। अब ये 200 आदमी मिलकर शेष कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं आए होते यानी कि ये 200 की जगह केवल 100 ही होते यानी कि 100 मैन, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता? हमें जो फाइंड करना है उसके ऊपर वाले संख्या को पहले लिखते हैं 5। अब हम लोग इसको इससे कंपेयर यानी कि तुलना करेंगे। 200 व्यक्ति यदि किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं तो 100 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? उससे अधिक दिनों में। तो इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो अधिक का बनेगा, तो ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 10 डेज। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 35 दिनों तक कार्य कर चुका था और शेष कार्य को करने में कितना लगता है? 10 दिन। तो 10 डेज यानी कि पूरा कार्य को समाप्त करने के लिए 45 दिन लगता। तो इसमें ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त करने के लिए 60 व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, परंतु 15 दिनों के पश्चात बंद के कारण 10 दिनों तक कार्य नहीं हो पाया। तो बताएं कि कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जो 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को समय पर समाप्त कर सके। यहाँ पर दिया गया है कि 60 व्यक्ति यानी कि 60 मैन किसी कार्य को 45 दिन यानी कि 45 डेज में और 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 आवर पर डे कार्य करके एक कार्य को समाप्त करने का ठेका लेता है, परंतु 15 दिनों के पश्चात यानी कि 15 दिन 10 घंटा प्रतिदिन ये 60 व्यक्ति कार्य किए। तो 15 दिनों में कितना कार्य हुआ ये हमें सबसे पहले फाइंड करना है। 45 दिन का कार्य था और 15 दिन कार्य हो चुका है, तो कार्य का कितना भाग हुआ है? 15/45 ये कार्य हुआ यानी कि 1/3 कार्य समाप्त हुआ है। परंतु 15 दिनों के पश्चात बंद के कारण 10 दिनों तक कार्य नहीं हो पाया। अब यहाँ 15 दिन के बाद क्या हुआ? 10 दिनों तक कार्य बंद रहा, तो 15 और 10 यानी कि 25 दिन समाप्त हो गया। 45 में से 25 माइनस करेंगे तो 20 दिन। अब बचा 20 दिन। तो बताएं कि कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्ति की जाए जो 12 घंटे प्रतिदिन यानी कि अब 10 घंटे की जगह 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। कितने व्यक्ति लगेंगे और कार्य कितना बचा? 1/3 कार्य हो चुका, तो बचा कार्य कितना? 2/3 कार्य, क्योंकि 3 से 1 घटाएंगे तो 2 और 2/3। सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के क्या करेंगे? सबसे पहले जो ऊपर इसके हैं उसको लिखेंगे 60 इंटू, अब इसके साथ सबको एक एक करके कंपेयर करेंगे। 15 दिन है तो हम लोग कार्य को समाप्त करने के लिए 60 व्यक्ति लगा रहे हैं। अब 20 दिन है तो कितने व्यक्ति लगाएंगे? कम व्यक्ति। तो इससे जो फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा, वो कम का बनेगा, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा गुना। 10 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं तो 60 व्यक्ति लगा रहे हैं। 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे तो कितने व्यक्तियों लगाने की आवश्यकता होगी? कम। तो इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो कम का बनेगा, तो इसलिए ऊपर छोटा और नीचे बड़ा गुना। एक कार्य है तो 60 व्यक्तियों की नियुक्त करता है। 2 कार्य रहेगा तो कितने व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा? अधिक व्यक्तियों को। तो इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो अधिक का बनेगा, तो ऊपर अधिक और नीचे कम। यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 0 0 कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ 12 से 5 बार में जाएगा यानी कि 75 मैन। यानी कि इस कार्य को समाप्त करने के लिए 75 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहले से हमारे पास 60 व्यक्ति थे
तो अतिरिक्त कितने व्यक्ति चाहिए, तो उसमें से 60 माइनस कर देंगे, यानी कि अतिरिक्त 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसमें ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 19 दिनों में करने के लिए 15 व्यक्तियों की नियुक्ति करता है जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 10 दिनों के पश्चात दुर्घटना के कारण कार्य 3 दिनों के लिए बंद रहा तथा 4 व्यक्ति घायल हो गए। तो बताएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ बताया गया कि 15 व्यक्ति यानी कि 15 मैन किसी कार्य को 19 दिनों में यानी कि 19 डेज में करने के लिए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, एक कार्य को समाप्त करने के लिए ठेका लिया जाता है। 10 दिनों के पश्चात यानी कि यहाँ 10 दिन हो गए कार्य, कितने घंटे प्रतिदिन, 8 घंटा प्रतिदिन करके और 15 व्यक्तियों ने मिलकर। यदि कार्य 19 दिन का था और 10 दिन कार्य हो चुका तो कार्य का कितना भाग कंप्लीट हो गया, 10/19 कार्य ये समाप्त हो चुका है। आगे कहा जा रहा है 10 दिनों के पश्चात दुर्घटना के कारण 3 दिनों तक कार्य बंद रहा, यानी कि 10 दिन खत्म हो चुका है और 3 दिन कार्य बंद, यानी कि 13 दिन समाप्त हो चुका। तो 19 में से 13 माइनस करेंगे तो अब बचा कितना, 6 दिन। तो बताएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके यानी कि 8 घंटे की जगह अब 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बचा हुआ काम यानी कि 10/19 काम हो चुका है, तो अब 9/19 काम बचा हुआ है। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कंपैरिजन मेथड लगाएंगे। तो ये जो निकालना है उसके ऊपर में जो संख्या 15 उसको लिखेंगे गुना। अब इसको सबके साथ कंपेयर करेंगे। 10 दिन है तो 15 व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, 6 दिन है तो कितने नियुक्ति करने पड़ेंगे, अधिक। तो इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो अधिक का बनेगा, तो ऊपर अधिक नीचे कम। 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके काम करने से 15 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। तो 9 घंटा प्रतिदिन करने से कितने की नियुक्ति करने होंगे, कम का। तो इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो कम का बनेगा, तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा। 10 काम है तो 15 व्यक्तियों को लगाते हैं, 9 काम रहेगा तो कितने व्यक्ति लगाएंगे, कम। तो इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो कम का बनेगा, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये 9 9 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, यहाँ 2 बार में जाएगा 5, ये 4, यानी कि 40 इस काम को कर सकते हैं। पहले से हमारे पास 15 व्यक्ति थे, परंतु 15 में से 4 व्यक्ति घायल हो गए, तो 15 - 4 यानी कि 11 व्यक्ति पहले थे। अब चाहिए 20 व्यक्ति, तो 20 - 11 यानी कि एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 9 मैन एक्स्ट्रा हम लोगों को चाहिए। तो इसमें ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा प्रश्न है, 2 गाय 2 दिन में 2 लीटर दूध देती है, तो 10 गाय 10 दिनों में कितना लीटर दूध देगी। ऑप्शन है 40, 50, 55 या 60। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।